भागलपुर जिले से बिहपुर से भाजपा एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र ने गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल से जान माल का खतरा होने की शिकायत करते हुए पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया है। उस बाबत बीजेपी विधायक ने पुलिस मुख्यालय में आईजी सुरक्षा को पत्र लिखा है, जिसके बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि भाजपा विधायक के द्वारा सुरक्षा गार्ड लिए जाने को लेकर यह सारा हटकंडा बनाया जा रहा है और वह दबंग विधायक है और उन्हें जान का खतरा है। जबकि इंजीनियर शैलेंद्र को जदयू विधायक ने बैल करार दिया और कहा कि कोई भी उसकी हत्या नहीं करेगा। अगर उसकी हत्या हो जाती है तो सीबीआई जांच में वे भी फंस सकते हैं। हम आपको बता दें, भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने जदयू विधायक द्वारा हत्या किए जाने की आशंका को लेकर आईजी सुरक्षा को पत्र लिखा है, जिसके बाद उनके पत्र पर पुलिस मुख्यालय से डीआईजी सुरक्षा ने भागलपुर डीआईजी से जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं भागलपुर डीआईजी ने नौगछिया एसपी से मामले की जांच कर बिहपुर विधायक की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि पिछले दिनों बिहपुर और गोपालपुर विधायक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। पुलिस मुख्यालय को भेजे पत्र में इंजीनियर शैलेंद्र ने लिखा है कि गोपालपुर विधायक आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। उन पर गोपालपुर और बरारी थाना में घर में घुसकर गाली गलौज करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का केस दर्ज है। साथ ही विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने लिखा है कि गोपालपुर विधायक ने कॉल कर उन्हें धमकी दी है कि वह बिहपुर विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहे और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा का कार्यालय है वहां प्रवेश नहीं करें। बिहपुर विधायक का कहना है कि वो अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पर गोपालपुर विधायक ने उन्हें अपने क्षेत्र में नहीं आने की धमकी दी है। वो सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने के लिए ऐसा किया, हवा बनाने के लिए सिक्योरिटी लाइट। अरे भाई, चुनाव में गार्डों ने लेके चलता था, एक गाड़ी से चलता था, उसको वो बैल को मार के कौन क्या करेगा। हो मैं बर्बाद होने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी एक भी बाल बच्चे का मैं शादी नहीं किया हूँ। हम ईमानदार एमएलए हैं, झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री के सामने बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लंद फंद बतियाता ना हूँ। अरे अपराध किससे नहीं, तब मुकदमा किसके ऊपर नहीं होता है। अभी आप लोग आए हुए हैं, आपके ऊपर कोई वार करेगा तो पहला राइफल बंदूक लेकर हम दौड़ जाएंगे। अगर हमसे कुछ भूल हुआ है, शैलेंद्र इंजीनियर को स्थिर हो जाना चाहिए। मेरे सामने मैं माफ़ी मांगना। आईजी को दिया, आईजी साहब नोटिस ले लिए, अपना घर नहीं बना सके 3 बार एमएलए बनने के बाद। और वो बुलो मंडल अगर हम नहीं चाहते तो 10,000 से चुनाव जीतता, तो उन्होंने वायरल कर दिया। मैं इतना त्याग दिखा के घर परिवार को छोड़ के, सब मंडलों ने अभी दूसरा है, उनको जिता दिया। उनका क्या डर बनता है भाई? उनको क्यों मारेंगे? हम नहीं जानते हैं। अजीत सरकार को मार के पप्पू यादव का कुल खानदान बर्बाद हो गया, हम विधायक को मरवाएंगे? हम आपको बता दें, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच वायरल ऑडियो में गोपाल मंडल ने ही इंजीनियर को कॉल किया था। उस बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था। इसमें गोपाल मंडल इंजीनियर को धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। उस ऑडियो के वायरल होने के बाद गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इंजीनियर को अपना छोटा भाई और खुद को दबंग कहते हुए सफाई दी थी। यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। बिहपुर विधायक ने पुलिस मुख्यालय को लिखे पत्र के साथ उस ऑडियो क्लिप को भी पेन ड्राइव में डालकर संलग्न कर भेजा है। उन्होंने गोपालपुर विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर की रिपोर्ट, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में देर शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से घायल युवक को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरा से बाहर बताया है। घायल युवक की पहचान हुसैनाबाद निवासी मांस कारोबारी मोहम्मद टिंकू कुरैशी के रूप में हुआ है। घटना के बाबत घायल टिंकू ने बताया कि वह हुसैनाबाद में एक चाय दुकान पर खड़ा होकर चाय पी रहा था। इसी दौरान अचानक मरकजी टोला निवासी नियाज कुरैशी और उसके साथ छोटू और अरशद बाइक पर सवार होकर आया और अचानक चाय की दुकान के पास आते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उसके बाएं पैर में लग गई। वहीं देर शाम हुई गोलीबारी से पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और लोगों में भय का माहौल बन गया। लोग रंगबाज है सर, लोग आता है, पैसा कौड़ी मांगता है, आदमी न देता, इसीलिए गोली चलाया वो लोग। कहाँ पर मारा है? नियाज है, अरशद है, 3 लोग थे वो लोग। और गांव के लोग दौड़े सब, उसको पकड़ लिया था, वो छूट गया। उन्हें
गोली चलाना शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और जहां जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट योजना हर घर नल का जल पहुंचाने के नाम पर मुखिया और उप मुखिया के द्वारा 10,000 रुपये घूस मांगे जाने की शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक मुखिया और एक उप मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। जिसके बाद निगरानी विभाग ने दोनों को भागलपुर कोर्ट परिसर स्थित निगरानी विभाग की कोर्ट में पेश किया और 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामला बेगूसराय जिले के मायदा पंचायत का है, जहां हर घर नल का जल योजना के तहत पंचायत के हर एक वार्ड में नल का जल पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान मुखिया मनोज कुमार चौधरी और उप मुखिया कन्हैया कुमार के द्वारा पिपरा गांव के वार्ड के लोगों से 10,000 रुपये हर घर नल का जल पहुंचाए जाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। जिसके बाद मोहम्मद परवेज आलम के द्वारा इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी गई, जिसके बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए मुखिया और उप मुखिया को रंगे हाथ 10,000 रुपये घूस लेते धर दबोचा। निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार मऊहार ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद करते हुए मुखिया और उप मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की बात कही। मैंने नल जल योजना में काम कराने के एवज में ये रिश्वत के मांग किए थे, उससे 10,000 रुपया कमीशन जो होता है मुखिया का, उसी में वो कंप्लेन किया था और उसी के कंप्लेन पर कल इनको जाकर के 10,000 रुपया के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इंटर परीक्षा 2021 के शुरू होने में अब महज 8 दिन शेष बचे हैं। परीक्षा के दौरान कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन कराने को लेकर भागलपुर के जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले के सभी इंटर परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक मौजूद थे। इस दौरान डीईओ ने कदाचार मुक्त परीक्षा के साथ साथ कोविड-19 से बचाव के लिए सभी उपाय सभी केंद्र पर किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि एक बेंच पर 2 छात्रों को ही बिठाया जाएगा। साथ ही सभी परीक्षार्थी मास्क पहनकर परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं एंट्री के समय थर्मल स्कैनिंग और हाथ में सैनिटाइजर भी लगाया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिन डिग्री कॉलेज में इंटर परीक्षा के केंद्र बने हैं, वहां पर धारा 144 नहीं लागू होगा। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि जिले में कुल 49 केंद्र पर इंटर की परीक्षा होगी, जिसमें 38 केंद्र भागलपुर नगर निगम और एक इससे सटे इलाके में बनाए गए हैं, जबकि छात्राओं के लिए कहलगांव में 5 और नौगछिया में 6 केंद्र बनाए गए हैं। जबकि जिले में 4 केंद्र को आदर्श केंद्र घोषित किया गया है, जिसमें नौगछिया के मदन अहिल्या महाविद्यालय, मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय, कहलगांव स्थित बीपी वर्मा इंटर कॉलेज और शारदा झुंझुनवाला महिला महाविद्यालय शामिल हैं। एक एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट की जैसे कि आयोजित की जा रही है और दूसरा है कि फॉर्म भराई जा रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर है कुछ जहाँ पार्टिकुलर जगह जहाँ पर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भराए जाने हैं और एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट की आयोजित होगी, वहाँ पर धारा 144 नहीं लगा। कोविड में जो कंडीशंस हैं, एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठाए जाएंगे और उसका अनुपालन कराया जाएगा। भागलपुर जिले के पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने शनिवार को बाथ थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी लंबित पड़े कांडों की पंजी की जांच की गई। थानाध्यक्ष को लंबित पड़े कांडों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया गया। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज करने का निर्देश देते हुए वारंटी और कांड में फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। थाना परिसर का निरीक्षण करते हुए गंदगी देख थाना अध्यक्ष मनीष कुमार को कड़े लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि थाना परिसर की साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं। वहीं थाना परिसर को सुसज्जित करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी निसार अहमद शाह, सर्किल इंस्पेक्टर तनलाल ठाकुर, बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, शाहकुंड थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। और वार्षिक निरीक्षण के दौरान मैंने थाना के सभी अभिलेख जो है उनका निरीक्षण किया और साथ ही साथ कुछ कांड जो लंबित हैं उन कांडों की समीक्षा भी की और जो भी संपत्ति मूलक कांडों के अपराध कर्मी हैं उनके ऊपर क्या निगरानी की हमारी प्रक्रिया है उसको ठीक से देखा और कुछ अपराध नियंत्रण इत्यादि को लेकर निर्देश। नौगछिया अनुमंडल के कदवा दियरा पंचायत अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है, जहां चिकित्सकों को नहीं रहने के कारण अस्पताल में स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अस्पताल में मरीजों की इलाज या किसी भी प्रकार की देखभाल तो नहीं होती है, लेकिन मवेशियों का बसेरा बनकर रह गया है। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत करने पर जब पत्रकार की टीम अस्पताल पहुंची तो वहां के स्थानीय कब्जाधारी
अस्पताल के मुख्य दफ्तर यानी बरामदे पर खाट लगाकर बैठा था, जहां अस्पताल के कमरे से सटे बाहर 2 गाय व 2 भैंस में एक बच्चा खूंटे से बांधे हुआ था। अस्पताल के चारों तरफ मवेशियों के मलमूत्र व गोबर के उपले फैले थे। चारदीवारी भी क्षतिग्रस्त देखा गया, जहां एक किशोर अस्पताल के छत पर बैठा था तो दूसरा घूम रहा था। मौजूद कब्जाधारियों ने पूछने पर बताया कि यहाँ डॉक्टर कभी कभी सिर्फ टीकाकरण के दौरान ही आते हैं, इसलिए अपना गाय भैंस रखे हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि यहाँ के जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वह अस्पताल आए बिना अपने घर पर ही काम करते हैं। उधर प्रतापनगर कदवा के जमीनदाता इंद्रदेव सिंह कुशवाहा के उत्तराधिकारियों का कहना है कि मेरे पूर्वजों ने इलाके के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए जमीन दान दिया है, जो बदहाल बना हुआ है। संबंधित विभाग यदि यहाँ की सुदृढ़ विधि व्यवस्था नहीं करते तो सरकार को जमीन वापसी की मांग को लेकर लिखा जाएगा। वहीं पंचायत के मुखिया अशोक सिंह, सरपंच सिराज शाह, जदयू नेता विजय राय, छात्र जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल व उमाकांत राय के साथ साथ अन्य गणमान्य लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों से अस्पताल में विधि व्यवस्था ठीक कराने एवं प्रतिदिन यहां चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवा चालू करने की मांग की है। उक्त बातों को लेकर नौगछिया पीएचसी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि डॉक्टर की कमी हर जगह है, वहां एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं को रहना चाहिए। वहां के जो भी किसान अवैध रूप से अस्पताल पर कब्जा जमाए हुए हैं उन्हें जल्द हटाकर वहां की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय 2 and get 2 एब्सोल्युटली फ्री, बाय 1 and get 30% डिस्काउंट, बाय 2 and get 40% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक उप महाप्रबंधक संजय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार बरियार, मुख्य प्रबंधक जितेंद्र कुमार, चीफ इंजीनियर गणेश मेहता सहित स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान SBI के द्वारा 200 छात्राओं के बीच गर्म कपड़े और बैग का वितरण किया गया। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक उप महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि हर क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा रही हैं और बेटियां बेटों से आगे निकल रही है। इस दौरान उप महाप्रबंधक ने कहा कि छात्राएं स्टेट बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती हैं। पूरे इंडिया में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और जहाँ भी बच्चियाँ हैं और हर जगह हम लोग बच्चों को स्वेटर और डिफरेंट उनको पढ़ने के लिए आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें यहाँ के स्कूल का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर नए किसान कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत अब तक दर्जनों लोगों की मौत के खिलाफ गंगा मुक्ति आंदोलन, राष्ट्र सेवा दल, नागरिक संघर्ष मोर्चा, किसान संघर्ष समिति, जलहल करघा संवाद की ओर से प्रतिवाद सभा सह पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और नए कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अब तक 150 किसानों की मौत हो चुकी है और केंद्र सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। नए कानून से कारपोरेट को किसानों की जमीन हड़पने और कालाबाजारी कर कृत्रिम महंगाई बढ़ाने का मौका मिला है। कार्यक्रम के दौरान रविंद्र कुमार सिंह, दीपप्रिया, नीरज कुमार, गौतम मल्हा, मिंटू मियादाद सहित कई लोग मौजूद थे। 147 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने उसको रोका, तंग किया, गिरफ्तार किया, लाठियां चलाई। तो आप अन्याय भी करें और हम कुछ बोले भी नहीं, तो ये तो लोकतंत्र नहीं है, यह तो तानाशाही है।
भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड मैदान में सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक करने को लेकर बाइक रैली निकाली गई। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर निकाली गई बाइक रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी परवेज अख्तर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी परवेज अख्तर ने बताया कि 18 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नारे के साथ जिला प्रशासन के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सड़क दुर्घटना में होने वाले जान माल के नुकसान पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। बाइक रैली के दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। हम लोगों के बीच विभिन्न माध्यमों से, रैली के माध्यम से, अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के जो भी नियम हैं, जितने भी नियम हैं, सारे नियमों का पालन करें। बौद्धिक फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा भागलपुर के भीकनपुर स्थित स्थानीय होटल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बौद्धिक फाउंडेशन ट्रस्ट कई दशकों से समाज सेवा करते आ रही है। उसी को लेकर आज लोक प्रशासन एवं भारतीय राजनीतिक प्रणाली की जानकारियां वीडियो संदेश के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध किया जाएगा। यह देश में अनोखा प्रयास है जो राजनीति में व्याप्त कुरीतियों, कानून का उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में सक्षम होगा। देश भर में 30 शिक्षकों की टीम है, जिसमें अधिवक्ता, प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीतिज्ञ के अलावे कई लोग रहेंगे। शासन विधि का ये विद्यालय ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार की कानूनों की जानकारी, लोक प्रशासन की जानकारी एवं भारतीय राजनीतिक सुविधाओं की जानकारी, किस तरह से राजतंत्र काम करता है, लोकतंत्र काम करता है। जब सबको कानून की जानकारी होगी तो कानून का राज आएगा। इसी उद्देश्य के साथ नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की स्थापना की गई है। बिहार बंगाली समिति के बैनर तले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती और समाज सेवी राजीव बनर्जी की याद में दुर्गाचरण उच्च विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 100 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्त को मायागंज अस्पताल के रक्त अधिकोष में जमा किया गया है। वहीं रक्तदाता ने बताया कि रक्तदान को लेकर जो भी भ्रम फैलाया गया है सभी गलत है। रक्तदान करने से कोई भी हानि नहीं होती है। सभी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए और समाज में अपना योगदान देते हुए लोगों की जीवन की रक्षा करनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितना भी संगठन है, जितना हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं, संगठन चला रहे हैं, वे लोग और ज़्यादा यूनिट बढ़ाएं। जगदीशपुर परिवार विकास अभियान के तहत जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार विकास सह परिवार नियोजन मेला का आयोजन का विधिवत उद्घाटन चिकित्सा प्रभारी ब्रजभूषण मंडल तथा अस्पताल प्रबंधक अनुरिमा कुमारी के द्वारा शनिवार को किया गया। यह मेला 24 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी के साथ साथ गर्भ निरोधक टिकिया, कॉपर टी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन आदि लगाया जाएगा। परिवार नियोजन के लिए अस्थायी तथा अस्थायी गर्भ निरोधक लगाया जाएगा। चिकित्सा पदाधिकारी ब्रजभूषण मंडल ने बताया कि मेला को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिसमें कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान का लाभ उठा सके। इस मौके पर अजीत कुमार अरशद, केंद्र प्रबंधक आशुतोष कुमार तथा यूनिसेफ के सदस्य मौजूद थे। इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और ये मेला 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होना है और इसमें सभी हम लोग के द्वारा CHC जगदीशपुर के द्वारा सारा चीज का व्यवस्था किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। नाथनगर स्थित रामनंदी देवी हिंदू अनाथालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं कर्मियों ने मिलकर नेताजी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इनका अंग्रेजों के विरुद्ध बोला गया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा आज भी लोगों के दिलों में जोश ला देता है। अनाथालय के इंचार्ज विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। महिलाओं के लिए अच्छी सोच रखते हुए इन्होंने झांसी रेजिमेंट का गठन किया था। अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मौके पर संस्था के दीपराज भारती, अनुश्री रानी,
हर्ष, पीयूष, राहुल, अरुण आदि शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उनके जन्म दिवस को भारत सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भागलपुर स्काउट एंड गाइड की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाते दिखे। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को आज भी प्रासंगिक बताते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समीप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले नए कृषि कानून के खिलाफ धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाया गया नया कृषि कानून किसान विरोधी है और इससे देश में जमाखोरी को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही वक्ताओं ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाने की भी बात कही। भागलपुर की खरीक प्रखंड के तेलघी के दर्जनों किसान नीलगाय से फसल की रक्षा की गुहार लगाने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों की समस्या को गंभीरता पूर्वक सुना और किसानों को वन विभाग से बात कर किसानों को हो रही परेशानियों से जल्द निजात दिलाए जाने की बात कही। डीएम से मिलने आए दीपक रंजन ने बताया कि दर्जनों किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे केला, आम, कटहल, लीची सहित अन्य फसलों को नीलगाय के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर वे सभी किसान जिलाधिकारी के शरण में आए हुए हैं। जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे शिष्टमंडल में ब्रजेश सिंह, संजय सिंह, निवास सिंह, विजय सिंह, अंजनी शाह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। हम लोगों को काफी परेशानी आ रहा था नीलगाय के द्वारा। नीलगाय जो हम लोगों को काफी उत्पीड़ित कर रही थी और एकड़ों का एकड़ जमीन हम लोग का बंजर बना रही थी। सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर गांव में बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास समिति के बैनर तले किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में जिले से आए सहायक उद्यान विभाग के निदेशक विकास कुमार, उप परियोजना के प्रभात कुमार, उप निदेशक पवन कुमार ने किसानों को आम की खेती करने का मूल मंत्र सिखाया। किसानों को आम की खेती करने के सरल तरीके से फसल उत्पादन का तकनीक सिखाया। साथ ही बाजारों में फलों को दोगुना मुनाफा में कैसे उत्पाद कर बेचा जा सके इसकी भी जानकारी दी। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी, किसान अशोक चौधरी, हेमंत चौधरी, विनय चौधरी सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। तृतीय कार्यलाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच शुक्रवार को महेशी गांधी घर मैदान पर महिंद्रा स्पोर्ट्स खरैया और एसएफसी सबौर के बीच खेला गया, जिसमें खरैया की टीम ने सबौर टीम को 2 गोल से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बना ली। फाइनल मैच महेशी और खरैया के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर खेला जाएगा। इस मौके पर तुलसीदास, IT सेल सोशल मीडिया संयोजक मनोरंजन मिश्रा, महेंद्र कुमार मिश्रा, राम बालक पासवान, विजय पासवान, फूलो यादव, गणपति पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे।